नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। मैं हूं शविता सिंह और पेश है मध्य प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी और ताजा खबरें। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। इससे पहले आप कमेंट में बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से और कौन से शहर से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर, गेहूं खरीदी के लिए 7 फरवरी से कर सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन की तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 7 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस वर्ष पंजीयन व्यवस्था को पहले से अधिक सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है, जिससे किसानों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। प्रोत्साहन राशि के साथ 2600 प्रति क्विंटल का भाव। इस वर्ष केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपये बढ़ाकर 2585 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा के अनुरूप किसानों को 2600 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से 15 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष यह प्रोत्साहन राशि 175। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी से प्रारंभ होने जा रही हैं। परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने के लिए मंडल ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। लाउड स्पीकर और भीड़ पर प्रतिबंध होगा। नियमों के उल्लंघन पर FIR दर्ज की जाएगी। प्रदेश भर में लाखों विद्यार्थी इन परीक्षाओं। यदि कोई परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या कोई व्यक्ति इसमें सहायता करता है, धमकी देता है या हथियार लेकर आता है, तो उस पर सख्त दंड का प्रावधान है। अनुचित साधनों में दोषी पाए गए व्यक्ति को भविष्य में सरकारी सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा। सामूहिक नकल या किसी अन्य द्वारा नकल कराए जाने की स्थिति में सभी परीक्षार्थियों का परीक्षा फल निरस्त किया जाएगा। परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, पेजर, सेलुलर फोन और कंप्यूटर के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा। मैयर जिले की बेटी उद्रिका सिंह ने रचा इतिहास। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में जीता गोल्ड। मैयर जिले की उद्रिका सिंह बघेल ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में उद्रिका ने 500 मीटर लॉन्ग ट्रैक फिगर स्केटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। मध्य प्रदेश की उद्रिका सिंह और तमिलनाडु के अपेक्षित विजय विश्वनाथ ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक। प्रदेश में बड़ी ठंड, कोहरे के बीच 27 से 28 जनवरी को बारिश। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 26 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। ऐसे में 27 व 28 जनवरी को अंचल में हल्की व मध्यम वर्षा हो सकती है। हालांकि इसके बाद मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन 30 जनवरी को फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसलिए आगामी 31 जनवरी व 1 फरवरी को वर्षा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में की उज्जैन में 3 नए आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगा फहराया और संदेश का वाचन किया। उन्होंने कहा, उज्जैन, इंदौर और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों को जोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में बनाया जाएगा। उज्जैन और शिवपुरी में एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई। एक ही घर या परिसर में 2 बिजली कनेक्शन मिले तो होगी कार्रवाई। 2 कनेक्शन पर रोक लगाने के पीछे की वजह यह है कि शासन ने 150 यूनिट तक की खपत को छूट के दायरे में रखा है। पहले 100 यूनिट के लिए प्रति यूनिट 1 रुपया शुल्क, जबकि इसके बाद तय टैरिफ से राशि लेने का प्रावधान है। यदि किसी परिसर में 2 कनेक्शन हैं तो वहां 300 यूनिट तक की खपत पर छूट ली जा सकेगी। मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों से बड़े आपकी प्रॉपर्टी के रेट, तो उस पर देना होगा बेटरमेंट टैक्स। नगरीय निकायों के जरिए अलग अलग इलाकों में विकास के कार्य जैसे नई और चौड़ी सड़कें, ब्रिज आदि बनवाने जैसे काम करेगी। यह बनने के बाद वहां आसपास की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ेंगे। इसके बाद फिर इस बात का आकलन किया जाएगा कि किस जगह पर विकास कार्य कराने से वहां जमीन की प्रॉपर्टी के रेट कितने बढ़े। इसी के आधार पर प्रॉपर्टी के मालिक को फिक्स टैक्स देना होगा। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के लिए रुकावट बना भोपाल की गलियों में अतिक्रमण।
पुलिस तैयार कर रही ऐसे स्थानों का डेटा। भोपाल पुलिस, जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें निकाला गया डेटा की रिपोर्ट कमिश्नर कार्यालय को सौंपेंगे। इन सभी डेटा को लेकर कमिश्नर इन तीनों विभाग के साथ एक बैठक भी लेंगे, जिसमें इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत है और किन इलाकों में निगरानी बढ़ाई। समय पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी शहरों में ऐसे स्थानों का डेटा तैयार करने को कहा था जहां पर जमीन के ऊपर अतिक्रमण किया गया है। इसके साथ ही अवैध गतिविधियां भी हो रही हों। सीएम के निर्देशों के अनुसार भोपाल में ऐसे स्थानों की पहचान की जा रही है जहां पर अतिक्रमण किया गया हो। इंदौर के एरोड्रम इलाके में प्रेम प्रसंग के विवाद में युवक की हत्या, हमलावर ने खुद के पेट में भी। शहर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में युवक की हत्या का मामला सामने आया। बताया जाता है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग में हुई घटना अंजनी नगर की है। वेदांत नामक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वेदांत की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार ने बात करने से मना किया था। सोमवार रात वेदांत चाकू लेकर लड़की के घर पहुंचा। पहले लड़की की मां और भाई वेदांत को चाकू मारे, इसके बाद खुद को भी पेट में चाकू घोंप लिया। ग्वालियर में जया रोग अस्पताल के पूर्व अधीक्षक ने की खुदकुशी। सुबह सैर पर निकले, रेलवे ट्रैक पर लेट गए, 3 टुकड़ों में मिला शव। जया आरोग्य अस्पताल समूह के पूर्व अधीक्षक एवं रेडियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर JS सिकरवार ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। विवेकानंद नीडम पुल के नीचे से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर 3 टुकड़ों। वेलनेस टूरिज्म को आयुष वीजा से जोड़ने वाला दूसरा राज्य होगा मध्य प्रदेश। विदेशी पर्यटकों को झोपड़ी नुमा डीलक्स रूप में पंचक्रम की सुविधा दी जाएगी। उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के दुनिया भर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो पचमढ़ी हो या फिर उज्जैन ओमकारेश्वर जैसी धार्मिक नगरी, इन्हें अब देश दुनिया के में स्वस्थ जीवन शैली की राह दिखाने वाले स्थलों के रूप में भी पहचान मिलने जा रही है। वेलनेस टूरिज्म के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 12 स्थल आस्था, पर्यटन और आरोग्य का संगम बनने जा रहे, यानी कि पर्यटक यहाँ घूमने के साथ ही स्वस्थ रहने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति से उपचार करा सकेंगे। आरोग्य यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए पंचकर्म जैसी थेरेपी करा सकेंगे। उनके रहने की व्यवस्था अस्पताल की तरह नहीं बल्कि पर्यटक की तरह होगी। झोपड़ी नुमा डीलक्स रूम में पंचकर्म की सुविधा दी जाएगी। इसी तरह से योग ध्यान कराया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वेलनेस टूरिज्म को आयुष वीजा से जोड़ने वाला मध्य प्रदेश केरल के बाद देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है। विदेशी पर्यटक केंद्र सरकार की आयुष वीजा योजना के अंतर्गत सीधे यहाँ पर वेलनेस के लिए वीजा। MP पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट एग्जाम रिजल्ट जारी। 59,438 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास। 7500 पदों पर होनी है भर्ती। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025-26 के लिखित परीक्षा का रिजल्ट रविवार शाम जारी हो गया है। कुल 59,438 अभ्यर्थी पहले चरण की लिखित परीक्षा में सफल हुए। यह परीक्षा 7500 पदों के लिए 6,85,504 अभ्यर्थी परीक्षा में। चयनित अभ्यर्थियों को अब PET और PMT में शामिल होना होगा। करीब 7 गुना अभ्यर्थियों को दूसरे चरण की परीक्षा के लिए चुना गया। OBC आरक्षण के कारण 13% PM स्वनिधि योजना। मध्य प्रदेश में पथ विक्रेताओं ने किए 17.60 लाख आवेदन। बैंकों ने 1.89 लाख वापस लौटाए। मध्य प्रदेश के 11 जिले ऐसे हैं जहां PM स्वनिधि योजना की स्थिति बेहद खराब है। यहां बैंकों ने 52,504। इसके चलते अब छोटे व्यापारियों की दिलचस्पी इस योजना में नहीं रह गई, जबकि इसकी राशि में भी इजाफा कर दिया गया है। MP में इस योजना को लेकर केवल 10 जिलों की स्थिति बेहतर है। 11 जिले ऐसे भी हैं जहां 50 से 60% आवेदनों में ही दिया लोन। पहली बार में 10 के स्थान पर अब 15,000। सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत रामबन पथ गमन मार्ग पर सोमवार को एक भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने पुलिस कर्मियों से भरी बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बस चालक, कंडक्टर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार बस में सतना जिले की पुलिस टीम सवार थी, जिसे धार जिले में कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर भेजा गया था। ड्यूटी पूरी कर पुलिस टीम बस से वापस सतना लौट रही थी। इसी दौरान रामबन पथ गमन मार्ग पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने रोंग साइड में आकर बस को एमपी के पुलिस परिवारों के लिए स्मार्ट आवास का सपना होगा साकार। सरकार बना रही भव्य बेडरूम, हॉल, किचन वाले फ्लैट्स। पुलिस परिवारों के लिए स्मार्ट आवास का सपना पूरा होने जा रहा। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में 289 करोड़ रुपए से पुलिस आवास, मेस, बैरक और प्रशासनिक संकुल भवन का निर्माण शुरू कराने को भूमि मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। 10 अप्रैल 2026 को इंदौर से उड़ीसा की पुरी गंगा सागर के साथ 2 ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन इंदौर, उज्जैन, शुजालपुर, सीहोर, रानी, कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी एवं अनूपपुर स्टेशनों से होती हुई जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन पर सवार हो सकेंगे। 10 रातें या 11 दिनों की इस यात्रा में पुरी, गंगा सागर, गया, वाराणसी एवं अयोध्या के दर्शनीय स्थल का भ्रमण कराया जाएगा। इसके लिए यात्री को महज 19,990 खर्च उठाना होगा।